हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मेनली 3 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 तो पूरा का पूरा कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो इसमें है पूरा का पूरा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसके अलावा मेरी गारंटी होगी कि आप अगर इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ऐसे समझ में आएगा कि आप किसी और को भी अगर समझाओगे तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बेहिचक उसे आप अच्छी तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you। वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। वर देन ऑल्सो 3 years from now, ठीक है, 3 साल के बाद, ठीक है, आज से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you। आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको ये बताना है, ये जो आपको सिचुएशन दिए गए हैं इसको आपको सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखलाना है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम लोग एक और बार समझे तो आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था और आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग अल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। अल्जेब्रिकली मींस क्या होता है, आप इसको इक्वेशन के रूप में लिख दिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के रूप में इसको फॉर्म अगर आप दे दिए तो आपने अल्जेब्रिकली रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और ग्राफिकली मींस होता है आपने इसको प्लॉटिंग कर दिया, ठीक है, मतलब कि ग्राफ में इसका आपने प्लॉट करके दिखला दिया तो इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों का मीनिंग। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें आफ्ताब और जो आपकी आफ्ताब की बेटी है इसकी एज तो बताई नहीं गई है, तो हमें आफ्ताब और आफ्ताब की बेटी का एज को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, उसको लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग वही चीज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आफ्ताब और आफ्ताब की बेटी की उम्र को लेट कर लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट आफ्ताब एज बी x ईयर, ठीक है। हमने माना कि आफ्ताब की एज x ईयर है और इसके अलावा अगर उसकी x ईयर है, ठीक है, और हम लोग और मान लेंगे एंड आफ्ताब डॉटर एज बी y ईयर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो डॉटर है उसको हम लोग मान लेंगे y ईयर, ठीक है, उसको हम लोग y ईयर मान लेंगे, उसका एज है, और आफ्ताब की एज को हम लोग x ईयर मान लेंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब समझो अब आप ये समझो कि आपको सिचुएशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिचुएशन से पहले आप एक और चीज देखो, वो लिखा हुआ है आपका 7 years ago, ठीक है, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, जितनी भी होगी उससे 7 साल कम ही हो जाएगी ना, माइनस करेंगे हम लोग। और आफ्ताब की बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, जितनी भी होगी उससे हम लोग 7 साल कम ही करेंगे, ठीक है। तो वही से हम लोग लिखते हैं 7 years ago, 7 साल पहले, ठीक है। 7 साल पहले की बात की जा रही है। आपको अगो मतलब पता होना चाहिए, अगो मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हम लोग अगर 7 साल पहले की बात की जा रही है तो उस समय आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज बी x -7, यही होगा, x -7 हो जाएगी, जितनी भी थी उससे 7 साल कम हो जाएगी, है ना। और आफ्ताब की बेटी की एज कितनी हो जाएगी, हम लोग सीधा लिखते हैं डॉटर एज, ठीक है, डॉटर एज बी y -7, ठीक है, जितनी भी थी उससे 7 साल कम हो जाएगी, यही होगा ना, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे और सिचुएशन को देख के इक्वेशन को तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिचुएशन को देखते हैं। तो आपका पहला सिचुएशन लिखा हुआ है आई वॉज 7 times as old as you were then, ठीक है। तो आज 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये आपका सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सिचुएशन को ही देखते हैं।
तो आपका जो पहला सिचुएशन है उसको हम लोग उससे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। तो आपका ये पहला सिचुएशन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पहले इक्वल में रखते हैं, x माइनस 7 और y माइनस 7, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल में रखते हैं। ठीक है, मतलब कि आफ्ताब की एज को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया और आफ्ताब की डॉटर की एज को यहाँ पर लिख दिया। तो आफ्ताब कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, और 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यही लिखा हुआ है ना। तो देखो वो तो 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था, लेकिन उसकी बेटी थी क्या, उसकी बेटी तो नहीं थी ना, तो वो तो था, उसकी बेटी को अगर इक्वल करना पड़ेगा तो यहां पर भी हमें 7 से इंटू करना पड़ेगा। उसकी बेटी को अगर इक्वल करना पड़ेगा तो यहां पर भी हम लोग को 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो तो 7y इक्वल टू में आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आप x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस का 7, ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 7 है तो इस साइड जाके ये प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 49 है तो प्लस का माइनस का 49 प्लस का 7 है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 42। ये आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, पहले सिचुएशन से आपने पहला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। तो आपका दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन आपका क्या है, उससे पहले आप ये देखो, ठीक है, सिचुएशन से पहले आप ये देखो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, मतलब कि 3 साल के बाद, ठीक है, आज से 3 साल के बाद ये लिखा है ना, तो हम लोग वही लिखते हैं, वही लिखते हैं हम लोग। आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो 3 years लेटर, 3 साल के बाद। ठीक है, 3 साल के बाद हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल के बाद मतलब कि आज से 3 साल के बाद वो जो आफ्ताब है वो क्या हो जाएगा, आई शैल बी 3 times as old as you will be, मतलब कि वो इतना 3 साल के बाद 3 साल ज्यादा हो जाएगा आफ्ताब अपनी बेटी, मतलब उसकी बेटी से वो 3 साल ज्यादा हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 साल के बाद उन दोनों का एज कितना हो जाएगा, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब एज भी 3 साल के बाद, मतलब कि 3 साल के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को प्लस करना पड़ता है। 3 साल पहले पूछा जाता है, पहले की बात होती है तो उस समय माइनस होता है, और 3 साल के बाद की बात होती है तो उस समय प्लस होता है। ठीक है, तो आपका x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगा। अब फर्स्ट ट्रॉफी में आपको एस भी लगाना है। ठीक है, तभी तो हम लोग कहेंगे आफ्ताब की एज। ठीक है, आफ्ताब का एज, ऐसे आप तभी कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद डॉटर का एज कितना हो जाएगा, डॉटर्स एज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y प्लस 3। और आप पता क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मैंने s लगाया ना, तो यहाँ पे भी आप s लगा लो। ठीक है, ये सही रहेगा। ये आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हो तो इससे पता चलता है कि आपने का लगाया, का की के, इस तरीके से आप यूज कर रहे हो। सही है। ठीक है, तो देखो 3 years लेटर। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे सिचुएशन से दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बनाते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा सिचुएशन क्या बन रहा है, दूसरा सिचुएशन आपका बन रहा है, दूसरा सिचुएशन आपका क्या बनेगा कि वो क्या कहता है, also 3 years from now, आफ्ताब कहता है also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, मतलब कि 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ठीक है, वो आफ्ताब हो जाएगा। तो आप क्या करो, दोनों को पहले इक्वल रख लो, x प्लस 3 और y प्लस में 3, ये रख लो। ठीक है, दोनों को इक्वल रख लो। ठीक है, तो यहां से आप अगर देखोगे कि आफ्ताब क्या कहता है कि वो 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो आफ्ताब तो हो जाएगा। अब उसकी बेटी को भी तो करना पड़ेगा ना हम लोग को, तो बेटी को हम लोग कैसे करेंगे, उसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से उसको भी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3। ठीक है, ये तो है ही। ठीक है, आफ्ताब तो है ही, तो उसकी बेटी को हमने कर दिया 3 गुनी ज्यादा आयु का, है ना, इसके बराबर में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3y प्लस में 9, ये हो जाएगा आपका। अब आप बताओ
कि आपको क्या करना चाहिए, x को इस साइड भेजना चाहिए क्या, y को इस साइड लाना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता क्या करना होगा, आपको जनरल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है, तो आप पहले x वेरिएबल लिखते हो ना, x वेरिएबल, फिर इसका y वेरिएबल, इस तरीके से करते हो ना, तो आपका x तो पहले ऐसे ही रहेगा। ठीक है, y को आप इस साइड लेके आ जाओ, इस साइड लेके आओगे। ठीक है, तो x माइनस 3y और आपका ये हो जाएगा 9। ठीक है, और आपका 3 प्लस में है तो इस साइड चले जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू में 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y इक्वल टू में 6। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 9 में से 3 गया तो 6 आता है। दूसरा इक्वेशन हम लोग का बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखला दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो है आपका x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 47। ये है आपका, x की जगह में आप क्या करो, आप ये करो, x की जगह में 0 रखो। ठीक है, लेट्स से हम लोग x की जगह में 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 0 माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42। यही तो हम लोग करते हैं ना इसको निकालते समय, कि हम लोग x का मान रखते हैं, y का मान निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एक बॉक्स को तैयार करते हैं। यही चीज करते हैं ना। बॉक्स में आप सॉल्यूशन कम से कम क्या कर सकते हो, 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, कम से कम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, जितना भी आप चाहो उतना निकाल सकते हो। कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन तो निकालना ही है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 7y है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू में माइनस का 47 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, ये आपका 7 से 7 कट गया, 7 से 6 42, तो y इक्वल टू में आपका 6 आ गया। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, और उससे हम लोगों ने x का वैल्यू जो हम लोग 0 रखे, तो y का वैल्यू हम लोग का 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग इसी इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार x का वैल्यू कुछ और रखेंगे। ठीक है, इस बार हम लोग x का वैल्यू क्या करते हैं, 7 रखते हैं। ठीक है, इस बार x का वैल्यू अगर हम लोग 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस का 42 और ये माइनस का 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7y इक्वल टू में आपका ये इन दोनों को, क्योंकि ये माइनस और माइनस का साइन है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 49। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 49 अपॉन में माइनस का 7। ठीक है, क्योंकि ये आपका इनटू में है तो यहाँ पर आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 7 के पारे में ये कितनी बार में आता है, 7 7 49 होता है ना, तो आपका हो जाएगा 7 7 49, तो y का वैल्यू आपका निकलेगा 7। ठीक है, तो आपने जब x का वैल्यू 7 रखा तो y का वैल्यू आपका 7 निकल गया। अब आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका और सॉल्यूशन, दूसरे वाला जो इक्वेशन है उसका भी हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आई होप आपने इन सभी नोट डाउन कर लिया होगा इन सभी चीजों को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, और रफ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है, हम लोग उसको करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग को सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकाला है, उसी तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। तो x माइनस 3y इक्वल टू में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे 0 हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 0 माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू में 6 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू में 6, तो y इक्वल टू में आपका 6 बाय माइनस का 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है,
3 2 जा 6 होता है, तो y इक्वल टू में आपका माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर इनटू था इसीलिए हम लोगों ने इसको डिवाइड में लेके आ गए, ठीक है। तो x माइनस 3 y इक्वल टू में आपका 6, तो x की जगह में इस बार अब दोबारा से ये हम लोग एक सोल्यूशन निकाल लिए, हम दोबारा से एक और सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग इस बार 3 रखते हैं, ठीक है। हम लोग लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि x का वैल्यू 3 रख रहे हैं यहाँ पर, तो आपका 3 माइनस 3 y इक्वल टू में 6, ठीक है। तो माइनस का 3 y इक्वल टू में 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 y इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू में आपका 3 बाय माइनस का 3, तो y इक्वल टू में आपका हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो आप क्या करो, अब टेबल को बना लो, अब आप क्या करो, टेबल को बना लो। तो x का वैल्यू अगर आपने रखा था 0, ठीक है, x का वैल्यू अगर आपने रखा था 0, तो आपका y का वैल्यू निकल के आया था माइनस का 2। x का वैल्यू जो आपने रखा था 3, तो y का वैल्यू आपका निकल के आया था माइनस का 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने ग्राफ को बनाएंगे। तो आप इसको नोट कर लो, इसको भी अच्छी तरीके से नोट कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, बस इन दोनों चीज को छोड़ के बाकी सब चीज को हम लोग मिटा देते हैं। इस बार हम लोग सब कुछ मिटाएंगे, ठीक है। बस इसको और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बस बॉक्स को हम लोग छोड़ देते हैं, अपने कोऑर्डिनेट बॉक्स को हम लोग छोड़ के बाकी सब कुछ मिटा देंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कौन से इक्वेशन का कौन सा बॉक्स बना था, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। बहुत ईजी है आपको ग्राफ बनाना, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस का लाइन खींचना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका y डैश एक्सिस, ये आपका हो गया x डैश एक्सिस। तो अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि दोनों बॉक्स को आपको देखना है, और दोनों बॉक्स में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में 0 होता है, आपको 7 तक यूनिट लेना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऊपर भी लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसी तरीके से आपको माइनस भी क्योंकि लेना है, तो यहाँ पर भी आप ले लो, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 एंड माइनस का 7। नीचे भी आप ले लो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस वाले इक्वेशन का प्लॉटिंग करते हैं। तो अगर x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कहाँ पर, y का वैल्यू 6 है, ठीक है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो यहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है हम लोग का, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देते हैं, 0 और ये आपका 6 है, ठीक है। अब देखो, अब आपका जो अगला x का वैल्यू है वो है 7, x का वैल्यू है 7, ठीक है। और y का वैल्यू है आपका 7, ठीक है। x का वैल्यू आपका 7 है और y का वैल्यू आपका 7 है, तो कुछ यहाँ पर ये लाई करेगा। तो मुझे इस बॉक्स को था मिटा के उस साइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इस साइड, x और y आपका 0 6 और ये आपका 7 7, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको कर लिए, x माइनस 7 y इक्वल टू में माइनस का 42। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। तो अब देखो, अब हम लोग का यहाँ पर 7 और 7, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7, ठीक है। तो x का 7 y का 7, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पर कुछ लाई करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका लाई होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर लाई होगा। आप इसको मिटा दो, ये जो हम लोगों ने डैश 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 बनाया है इसको हम लोग मिटा देते हैं। ओके, तो अब आप क्या करो, इसको खींचो, लाइन खींचो आप यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर खींचो,
ठीक है, आपने खींच दिया स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं 7 और ये 7 है हमारा। ओके, तो अब आप क्या करो, अब देखो आपका जो दूसरा इक्वेशन आपने बनाया है वो क्या बनाया है, दूसरा इक्वेशन है आपका 0 और -2, 0 ठीक है और -2, दूसरे इक्वेशन का हम लोग कर रहे हैं, तो ये आपका -2, y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 0, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, 0 है और -2 है, 0 -2, ठीक है। अब देखो दूसरा आपका जो इक्वेशन में जो हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया था वो है आपका x का वैल्यू 3, ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, ये आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 3 है और ये -1 है, इसको हम लोग थोड़ा इस साइड लिखते हैं क्योंकि अभी हम लोग को लाइन खींचना होगा, 0 है और ये आपका -2 है। अब आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, देखना ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने खींच दिया, ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये आप और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये आप और भी बढ़ा सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ से देखने के लिए क्या मिल रहा है कि एक प्रकार का इंटरसेक्टिंग यहाँ पर हमारा लाइन बना है, तो ये जो ग्राफ था ये यहाँ पर मैच हो गया, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पर मिल गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आपका हो गया, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपका ग्राफ में हम लोगों ने जो लाइन खींचा था उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले लाइन को खींचा है 0 to 6 और 7 to 7 जो आपने खींचा है यहाँ पर x - 7y इक्वल टू में -42, ये वाला यहाँ पर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और यहाँ पर जो आपका लाइन जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है वो हम लोगों ने बनाया है इस इक्वेशन के लिए x - 3y इक्वल टू में 6, ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग अपने अगले वाले क्या करते हैं, अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट कोच है, ठीक है, वो क्या करती है, 3 बैट्स को, ठीक है, 3 बल्ले को और 6 बॉल्स को खरीदती है। कितने रुपए में खरीदती है, 3,900 रुपए में खरीदती है। लेटर उसके बाद सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, एक और बल्ला खरीदती है और 3 और बॉल्स को खरीदती है, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड्स फॉर ₹1,300 रुपए में, ठीक है, मतलब कि वो क्या करती है 1,300 रुपए में क्या करती है, वो इन दोनों चीजों को खरीदती है, एक बैट को खरीदती है और 3 बॉल्स को खरीदती है, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आपको जो सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पर आपको 2 सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, तो इन दोनों सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली मतलब कि इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, अलजेब्रिकली मतलब कि इक्वेशन की फॉर्म में क्रिएट करना है, ठीक है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है और इसके अलावा आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखलाना है, जिसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके दिखलाते हैं, वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। ज्योमेट्रिकली को आपको आप कह सकते हो, ज्योमेट्रिकली को ग्राफिकली भी, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग अज्यूम कैसे करेंगे, मान लेंगे कि एक बैट की कीमत x रुपीज है, ठीक है, और एक बॉल की कीमत y रुपीज है, ठीक है, एक बैट की कीमत x रुपीज है और एक बॉल की कीमत y रुपीज है, ये हम लोग मानेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो वही करते हैं हम लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, x रुपीज। हम लोगों ने मान लिया कि एक बैट की कीमत x रुपीज है एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है, और एक बॉल की कीमत y रुपीज है, ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग अपने सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिचुएशन से इक्वेशन क्रिएट करना है, तो हम लोग को सिचुएशन तो देखना ही पड़ेगा। तो आपका सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि वो जो क्रिकेट कोच थी उसने क्या किया था, 3
बैट और 6 बॉल्स को खरीदा है, ठीक है, उसके द्वारा 3 बैट और 6 बॉल्स को खरीदा गया है 3,900 रुपए में, ठीक है। तो एक बैट को आपने कितने रुपए माना है, एक बैट की कीमत आपने कितने रुपए मानी है, x रुपीज मानी है। तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 3 बैट की कीमत 3x हो जाएगी, ठीक है। एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत 3x हो जाएगी। समझ रहे होगे आप इस चीज को, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे सिचुएशन नंबर फर्स्ट, अब हम लोग सिचुएशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। तो आपका सिचुएशन नंबर फर्स्ट में उसने 3 बैट और 6 बॉल्स को खरीदा है, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा है, 3,900 रुपए में खरीदा है। तो एक बैट की कीमत जैसा कि मैंने आपको शुरू में अज्यूम करके दिखला दिया कि x रुपीज है, ठीक है। तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या किया, 6 बॉल्स को भी खरीदा। हम लोगों ने एक बॉल्स की कीमत कितनी मानी है, एक बॉल की कीमत हम लोगों ने मानी है y रुपीज, ठीक है। तो 6 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। जैसा हम लोगों ने इसे बैट के साथ किया वैसे ही हम लोग बॉल के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6y के लिए आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इन दोनों को खरीदने में कितने रुपए लगा, कितने रुपए लगा उसका, ठीक है, 3,900 रुपए लगा टोटल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर आप देखोगे, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में आप कॉमन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कॉमन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 का कॉमन ले लो, ठीक है। 3 का कॉमन लेने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड आप करेंगे तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर 3 का कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका x हो जाएगा, क्योंकि 3 को अंदर से भाग देना है, प्लस में 3 को अगर 6 से भाग देंगे तो 2 बार में होगा, ठीक है। तो आपका 2y हो जाएगा और आपका 3,900 ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेम यही लिखते हैं, x प्लस में 2y इक्वल टू में 3,900, और ये आपका जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब आप इसको कैंसिल करो, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो। ये आपका कितने बार में होगा, 1 3 0 0, इतने बार में ही होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा लिख देते हैं, हम लोग इसको सीधा लिख देते हैं। तो यही आपका, ये क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो यही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ने एक इक्वेशन तो बना लिया, अब हम लोग दूसरे सिचुएशन को देखेंगे और उससे भी हम लोग दूसरा इक्वेशन को तैयार करेंगे। सिचुएशन नंबर सेकेंड, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो आपका दूसरा सिचुएशन क्या है, वो क्या करती है, सी बाय, ठीक है, सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। वो क्या करती है, वो ये करती है कि वो क्या करती है, एक और बैट को खरीद लेती है, एक और बल्ला खरीद लेती है। तो एक बल्ले की कीमत आपने कितनी मानी, x रुपीज, तो आपका x हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या करती है, 3 और बॉल्स को खरीद देती है, ठीक है। तो एक बॉल की कीमत कितनी है, y रुपीज, तो 3 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी, ठीक है। कितने रुपए में खरीदती है, 1300 रुपए में खरीदती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये 1300 रुपए में खरीद लेती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखला दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्यूशन को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तभी हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट हम लोग किस तरीके से करेंगे, आप ऐसे पहले लिखो, सॉल्यूशंस, ठीक है। आप सॉल्यूशन को सबसे पहले फाइंड आउट करोगे तो किस तरीके से करोगे, ठीक है। करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इक्वेशन नंबर पहले फर्स्ट को सॉल्व करोगे, किस तरीके से करोगे, इसी को आप सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो x प्लस में 2y इक्वल टू में 1300, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप किस तरीके से इक्वेशन, इससे आप सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप क्या करते हो, बॉक्स तो बनाते ही हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉक्स जो आपका बनता है, और ये आपका x यहाँ पर होता है, यहाँ पर y, ठीक है। और आप कम से कम यहाँ पर 2 सॉल्यूशन तो निकाल लो, मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, ठीक है, ग्राफ में प्लॉटिंग करने के लिए। तो x का वैल्यू आप अपने से अज्यूम करोगे और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। x का वैल्यू लेट्स से हम लोग मान लेते हैं 100,
ठीक है। 100 हम लोगों ने मान लिया x का वैल्यू, तो आप x की जगह में 100 लिखो, ठीक है। तो 100 प्लस में 2y इक्वल टू में 1300, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 2y इक्वल टू में 1300 माइनस 100, ये आपका प्लस में था तो वहाँ पर जाके ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो है आपका 1300 माइनस 100, ठीक है, ये आपका माइनस होके कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। 1200 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 1200 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये आपका डिवाइड के फॉर्म में चले जाएगा उस साइड, है ना, तो आपका ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू कितना निकलेगा, 600, ठीक है। मतलब कि x का वैल्यू जब आपने 100 रखा तो y का वैल्यू आपका 600 निकला, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब आप इसी इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो आप दोबारा सॉल्व करो, यहाँ पर हम लोग करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू में 1300, ठीक है। इस बार आप x की जगह में क्या करो, x की जगह में आप कुछ रखोगे, ठीक है। मुझे एक और चीज़ याद आ रहा है, यहाँ पर अगर आप y की जगह में 0 रख लोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, x प्लस में y की जगह में आप 0 रख लो, ठीक है। तो 2 इंटू में 0, ठीक है, y की जगह में हम लोग 0 रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। y की जगह में हम लोग यहाँ पर 0 रख रहे हैं, तो इक्वल में आपका 1300 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस में आपका 0 इक्वल टू में आपका 1300, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 1300 निकल गया, ठीक है। अगर कभी x का वैल्यू जैसे कि हम लोग रखे, ठीक है, तो आपने y का वैल्यू निकाला, कभी y का वैल्यू भी रख के x का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। तो y का वैल्यू जब हम लोगों ने 0 रखा तो x का वैल्यू हम लोग का 1300 निकल के आया। कौन से इक्वेशन का हम लोग कर रहे हैं, इस इक्वेशन का कर रहे हैं, पहले इक्वेशन का, ठीक है। तो आपका पहला इक्वेशन है x प्लस में 2y इक्वल टू में 1300, ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, अगर हम लोग लिखे इसको एक बार लिखते हैं, 100 और जो 600 यहाँ पर दिया हुआ है, 100 एंड 600 एंड 1300 और ये 0 जो है विल लाई ऑन कौन से इक्वेशन पे लाई करेगा, इस इक्वेशन पे लाई करेगा, x प्लस में 2y इक्वल टू में 1300, ठीक है। इस इक्वेशन पे ये दोनों की दोनों जीरोज लाई करेंगे, अभी आप देखना ग्राफ में भी लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं और अपने अगले वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको वीडियो को पॉज करके पहले ही आप लिख लो, ठीक है। इसको भी अभी मिटाया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पहले से ही पॉज कर लिया करो, उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को देखते हैं। तो आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर, ठीक है। नाउ सॉल्विंग हम लोग इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है x प्लस में 3y इक्वल टू में 1300, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो आप क्या करो, यहाँ पर x का वैल्यू क्या करो, सेम ऐसे ही 100 रख लो, x का वैल्यू 100 रख लो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 100, ठीक है, x की जगह में हम लोग 100 रख रहे हैं, प्लस में 3y इक्वल टू में 1300, ठीक है। तो अब क्या करो आप, 3y रहेगा, ये आपका प्लस में तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा 1300 और ये माइनस का 100, 3y इक्वल टू में आपका 1200 हो जाएगा, माइनस होगा तो, ठीक है। तो y इक्वल टू में आपका 1200 अपॉन में 3, ठीक है। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड में ला दिए। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12 होता है, तो आपका 400 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपका 400 निकल गया। अब हम लोग एक और कोऑर्डिनेट बॉक्स को बनाते हैं, ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट बॉक्स को हम लोग बनाते हैं। तो आपका x का वैल्यू जब हम लोगों ने रखा 100, ठीक है, x का वैल्यू जब हम लोगों ने 100 रखा तो y का वैल्यू हम लोग का 400 निकल के आया, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग का 400 निकल के आया, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग का 400 निकल कर आया, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से इसी इक्वेशन पे कुछ और वैल्यू रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बाद x प्लस में 3y इक्वल टू में 1300, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग इस बार नहीं रखते हैं, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो आपका x प्लस में 3 इंटू में 0 इक्वल टू में 1300, ठीक है। तो x प्लस में आपका 0 इक्वल टू में 1300, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 1300 निकल के आ गया।
उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे ही हुआ है अभी। लेकिन आप ग्राफ में देखना आपका ग्राफ में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम मिला है ना, तो आपका ग्राफ में भी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, ठीक है। अभी आप देखना किस तरीके से, तो आपका y जब आपने 0 रखा तो x का वैल्यू आपका 1300 निकल के आया, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि इसे भी मुझे मिटाना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ तो बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है। आप अगर चाहो तो ऐसे मत करो, ठीक है। इसमें आपका क्योंकि हमें बस प्लस पॉइंट चाहिए, तो आप सीधा क्या करो, इतना खींचो, ठीक है, और आप क्या करो, इतना रखो, ठीक है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है। अभी हम लोग को एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से मतलब है, माइनस वाली साइड से हमें मतलब नहीं है, तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। अब देखो, अब हमें कितना तक वैल्यू चाहिए, आपका 1300 तक चाहिए। तो क्या आप 1300 तक लिखते जाओगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर 100 200 300 ऐसे करके लिखोगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा और इतना स्पेस आपका है नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेस आपके पास है नहीं। तो आप क्या करो, एक यूनिट ऐसे रखो कि एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट इक्वल है, मान लो हम लोग इक्वल ले लेते हैं 200 के, ठीक है, एक यूनिट 200 के इक्वल हम लोग रखते हैं, तो उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लोग रख के देखते हैं। ये तो आपका 0 होता है, ठीक है, 200 400 600 800 1000 1200 1400, ठीक है। हमें कितना तक चाहिए, 1300 तक चाहिए, तो हम लोग 1400 तक ही रखेंगे। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 200, ठीक है, उसके बाद ये आपका 400, ये आपका 600, ये आपका 800, ये आपका 1000, ये आपका 1200 और ये आपका 1400, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं। तो आपका पहला जो x का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। तो x का कितना है, 100, ठीक है, तो यहाँ पर ये लाई करेगा। और y का कितना है, 600, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। x का 100 है तो 100, क्योंकि 0 और 200 के बीच में कितना होगा, 0 और 200 के बीच में 100 आएगा, ठीक है। तो 100 जो है 100 और यहाँ पर आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपका हमारा पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं 100 और 600, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर आप चाहे तो एक और बार अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1300, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1300, ठीक है। तो 1200 और 1400 के बीच में आपका 1300 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और y का वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा आपका 1300 और 0 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। आपको ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, आपको स्केल का जरूर यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय। और आपका पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है, तभी आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ये आपका हो गया पहले वाले इक्वेशन का हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉटिंग करके दिखला दिया। अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन से, जो आपका दूसरा वाला बॉक्स है, पहले वाले बॉक्स से हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट करके दिखला दिया। अब हम लोग दूसरे वाले प्लॉट्स करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले बॉक्स से हम लोग यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आपका यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 100, तो ये आपका 100 हो गया। और y का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 400, तो आपका यहाँ पर होगा 100 और ये आपका 400, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, x का वैल्यू 1300 रुपये दिया, x का वैल्यू 1300 दिया हुआ है, ठीक है। और y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू 1300 और y का वैल्यू 0,
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका पॉइंट यहीं पर लाई करेगा, यहाँ पर आपके 2 बार पॉइंट लाई कर दिए, एक बार ये वाला भी, एक बार ये वाला भी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मिलाएंगे। अब हम लोग यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और रेखा आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही 1300 और 0 पर इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका एक इंटरसेक्टिंग लाइन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, मतलब कि तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। आप यहाँ पर अगर चाहे तो एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पहला इक्वेशन आपने किस वाले ग्राफ से बनाया था। ठीक है, आपने जो ड्रॉ किया है उसका पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y इक्वल टू में 1300। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है आपका, दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये आपका है x प्लस में 3y इक्वल टू में 1300, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। और सेम ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख दो, x प्लस में 3y इक्वल टू में 1300। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 लाइन्स will intersect at one point, ठीक है, मतलब कि 2 लाइन एक पॉइंट पर हमें इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है। अब आप इसको सबको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 उसकी ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन को, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ क्या है, The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। ठीक है, होता क्या है इसमें आपका पहला सिचुएशन ये दिया हुआ है कि 2 kg सेब की कीमत और 1 kg अंगूर की कीमत कितनी रुपये है, 160 रुपए है। ठीक है, 2 kg सेब की कीमत और 1 kg अंगूर की कीमत 160 रुपए है। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। ठीक है, इसके बाद 1 महीने बाद क्या होता है, 4 kg सेब की कीमत और 2 kg अंगूर की कीमत कितनी हो जाती है, 300 रुपए हो जाती है। तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ये जो आपको 2 सिचुएशन यहाँ पर दिख रहे हैं, इन दोनों सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखलाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को किया, दूसरे वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, उसी तरीके से हम लोग इसको भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके फिर देखिए क्या आपका सॉल्यूशन सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग को किस तरीके से करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। सेम पिछले जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। ठीक है, हम लोग अज्यूम करेंगे कि 1 kg सेब की कीमत कितनी है, x रुपीज है। ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। हम लोग ये भी लेट कर लेंगे कि 1 kg ग्रेप्स की कीमत कितनी है, y रुपीज है। ठीक है, y रुपीज हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों ने अज्यूम भी कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला सिचुएशन क्या है, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन तो आपका पहला सिचुएशन लिखा हुआ है कि 2 kg सेब की कीमत और 1 kg अंगूर की कीमत कितनी है, 160 रुपए है। ठीक है, तो आपने 1 kg सेब की कीमत शुरू में कितनी मान ली, ठीक है, शुरू में ही हम लोगों ने मान लिया कि 1 kg सेब की कीमत x रुपीज है। ठीक है, तो 2 kg सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, हो नहीं जाएगा, 2 kg सेब की कीमत 2x हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में जैसा हम लोगों ने किया उसी तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ग्राफ में बस हमें अंतर दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 kg सेब की कीमत और 1 kg अंगूर की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 kg अंगूर की कीमत को हम लोगों ने कितना माना है, y रुपीज। ठीक है, तो प्लस y, और दोनों को मिला के कितने रुपए लगाए खरीदने में, 160 रुपए लगाए। ठीक है, तो 160
ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। दूसरी स्थिति हमारी क्या लिखी हुई है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। ठीक है, तो एक महीने बाद क्या हो जाता है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आफ्टर अ मंथ। ठीक है, एक महीने बाद क्या हो जाता है, ये हम लोग दूसरा सिचुएशन कर रहे हैं, तो एक महीने बाद क्या हो जाता है, 4 kg सेब की कीमत और 2 kg अंगूर की कीमत 300 रुपए हो जाती है। ठीक है, 4 kg सेब मतलब कि 1 kg सेब को हम लोगों ने कितना माना है, x रुपीज माना है, तो 4 kg सेब की कीमत हमारी हो जाएगी 4x रुपीज। ठीक है, प्लस ठीक है 2 kg अंगूर की कीमत। ठीक है, 2 kg अंगूर की कीमत को मिला के 300 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो आपका 1 kg अंगूर की कीमत को हम लोगों ने y रुपीज माना है। ठीक है, तो 2 kg अंगूर की कीमत हम लोग की हो जाएगी 2y। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर 2 से भाग दे देंगे तो आपका 2x हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये आपको प्लस और प्लस में y रहेगा और इक्वल टू में आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने बस छोटा सा कॉमन लिया है। ठीक है, कॉमन हमने लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, तो आपका 2x प्लस में y इक्वल टू में 300/2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 2 को 300 से काटते हैं तो ये 150 में कट जाएगा और आपका 2x प्लस में y इक्वल टू में 150 आ गया, जो आपका दूसरा इक्वेशन क्रिएट हो गया। उसी वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हम लोगों ने छोटा कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आपने सिचुएशन से इक्वेशन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको अलजेब्रिकली तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखला दिया। अलजेब्रिकली मतलब क्या होता है, अलजेब्रिकली मतलब होता है आपको इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अब आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली मतलब कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आपको पहले वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको दूसरे वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दोनों का कोऑर्डिनेट बॉक्स आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ग्राफ में प्लॉटिंग करना होगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग करेंगे। तो आपका पहला वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशंस यहाँ पर निकाल दें। ठीक है, तो वही हम लोग लिख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस में y इक्वल टू में 160। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉट सॉल्विंग। ठीक है, नॉट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर आप इसको पॉइंट्स भी कह सकते हो कि आप इसका पॉइंट निकालोगे, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा आपको पॉइंट ही तो देखना है ना वहां पर, वो जो ग्राफ में हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो आप देखो उसके बाद आपका ये 2x प्लस में y इक्वल टू में 160 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू आप कुछ अज्यूम करो। x का वैल्यू लेट से हम लोग अज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 50। ठीक है, आप 50 अज्यूम करो। तो आपका देखो 50 अगर हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x की जगह में 2 इंटू में 50 प्लस में y इक्वल टू में 160। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि ये आपका 100 हो जाएगा। ये 50 हम लोगों ने x की जगह में लिखा है। ठीक है, x की जगह में 50 लिखा है, ये आपका 100 हो जाएगा प्लस में y इक्वल टू में 160। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y तो यहाँ ही रहेगा 160 और ये आपका माइनस में चले जाएगा, क्योंकि ये आपका प्लस में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका माइनस का साइन होके यहाँ पर आपका ये नंबर चले जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपका निकलेगा ओनली 60। ठीक है, आपका 60 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही करके एक और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो 2x प्लस में y इक्वल टू में 160। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, x की जगह में 40 रखते हैं, 40। ठीक है, तो x की जगह में हम लोग 40 को पुट करते हैं, तो 2 इंटू में 40 प्लस में y इक्वल टू में 160। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर x की जगह में 40 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 40 मैंने लिखा है तो आपका ग्राफ थोड़ा आसान बन जाएगा, लेकिन होगा कि आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी के हिसाब से माइनस में भी आप रख सकते हो, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए और माइनस वाले साइन को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा ग्राफ बहुत ही
छोटा बनता है, ठीक है, इसीलिए आप उसको अवॉइड करो। आप ज्यादातर प्लस वाले साइन को रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं आगे। तो आपका x इक्वल टू में हम लोगों ने अज्यूम किया 40, ठीक है। तो आपका 2 इंटू में 40 हो जाएगा, x की जगह में 40 रखे तो आपका 80 प्लस में y इक्वल टू में 160। तो y इक्वल टू में 160 माइनस का 80 आ जाएगा। तो y इक्वल टू में आपका 80 निकल के आ गया, ठीक है। मतलब कि जब आपने क्या किया, x का वैल्यू 40 रखा तो आपका y का वैल्यू 80 निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉक्स हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ पर जो x का वैल्यू हम लोगों ने पहले रखा था 50, तो y का वैल्यू हम लोग का निकला था 60, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने x का वैल्यू 40 रखा तो y का वैल्यू हम लोग का 80 निकला, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो सही रहेगा। उसके बाद हम लोग यही करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशंस को फाइंड, ठीक है। तो सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशंस को हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस में y इक्वल टू में 150, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पर 50, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा है, जिस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉक्स को बनाया उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को ही बनाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू में 50 प्लस में y इक्वल टू में 150, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 100 और ये आपका y इक्वल टू में 150 और y इक्वल टू में 150 और ये आपका यहाँ पर प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो आपको ये हो जाएगा 150 माइनस 100, y इक्वल टू में 50, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और इसी से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो 2x प्लस में y इक्वल टू में 150, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे 40 तो 2 इंटू में 40 प्लस में y इक्वल टू में 150, ठीक है। तो आपका 80 प्लस में y इक्वल टू में 150, तो y इक्वल टू में 150 माइनस 80, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 70, ठीक है। ये आपका 70 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख भी लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स यहाँ पर भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे। तो आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो x का वैल्यू जो हम लोगों ने रखा है यहाँ पर 50, तो y का वैल्यू हम लोग का निकला 50, ठीक है। x का वैल्यू जो हम लोगों ने रखा 40, तो y का वैल्यू हम लोग का निकला 70, ठीक है। तो ये चीज आपको इसी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि सबसे इसमें एक चीज का मतलब रखना है, माइनस वाले साइड को नहीं लेना है, प्लस वाले साइड को लेना है, ठीक है। तो आपका ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा नंबर को देखना है। तो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर यहाँ पर है 80, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा नंबर 80 है। तो आपको क्या करना है, 20-20 का डिवीजन लेते चलना है। 20-20 का आप गैप बना लो। तो आपका हो जाएगा 20, 40, 60, 80 और 100। इस साइड भी करेंगे 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। ये हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 50, ठीक है। तो यह 40 और 60 के बीच में आपका 50 आएगा और y का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो आपका 60 यहाँ पर आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये इस साइड लाई करेगा, जो यहाँ पर एक कट हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर ये इसका ये पॉइंट बनेगा। तो इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इसको आप बॉर्डर बना लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, x का वैल्यू लिखा हुआ है 40, ठीक है। x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 80, ठीक है। x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 80। ये आपका पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अब इसको मिला लो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप मिला लो, अच्छी तरीके से आप इसको मिला लो, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर का भी यूज करना है और इसके अलावा आपको क्या करना है, स्केल का यूज जरूर करना है, नहीं तो आपका भी
गड़बड़ हो जाएगा ग्राफ बनाते समय, ठीक है, सीधा लाइन नहीं खिंचाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे वाले इक्वेशन का भी अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका 2x प्लस में y इक्वल टू में 150, ठीक है। तो 2x प्लस में y इक्वल टू में 150 आपका सेकेंड इक्वेशन था, जिससे हम लोगों ने इस वाले कोऑर्डिनेट बॉक्स को बनाया था। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू आपका लिखा हुआ है 50, ठीक है, y का वैल्यू भी आपका लिखा हुआ है 50, ठीक है। तो आपके इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर आपका 50 आएगा, तो आपका 50 50, ठीक है, यहाँ पर आपका 50 और ये 50 यहाँ पर आपका पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 50 आ गया। उसके बाद x का वैल्यू 40, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पहले अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। x का वैल्यू आपका 40 आएगा, ठीक है, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 70। तो आपका ये पॉइंट जो है यहाँ पर ऐसे लेके आएंगे, तो आपका 70 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपका कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये 70 आएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पैरेलल देखने के लिए मिलेगा। ये लाइन आपको पैरेलल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल लाइन है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन हम लोग का कौन सा बना था, पहला इक्वेशन हम लोग का 50 और 60 वाला कौन सा है, यहाँ पर 50 और 60, ठीक है, 50 और 60, 50 और 60, ठीक है। 50 और 60 वाला जो हमारा है, ये है आपका 2x प्लस में y इक्वल टू में 160, ठीक है। और आपका जो दूसरा वाला इक्वेशन बना है वो है आपका 2x प्लस में y इक्वल टू में 150, ठीक है। तो ये वाला जो आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।